उन उलमा में जहां शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू का नाम आता है, ये वो लोग हैं जो इनका नाम खुद इनका तारुफ है। ये सुन्नियत के आफ्ताब हैं, ये हनफियत के महताब हैं। इन नामों में से शेखुल हदीस अल्लामा मंजूर अहमद साहब फैजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मेरे उस्ताद करीम को पढ़ाते हुए देखते, हसरत भरी निगाह से कहते, हमने तो तकरीरों में उम्र गुजारी है, जिसने चटाई पे बैठकर अपने घुटनों को बांधकर दीन महबूब की खिदमत की है और उलमा और मुदर्रिसीन का एक कारखाना लगा दिया है, वो मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद साहब हैं। मेरे उस्ताद करीम का ये एजाज है कि मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरे उस्ताद करीम को गबीतुल मुदर्रिसीन का खिताब दिया था। वो उस्ताद, वो मुदर्रिस जिसको देखकर उस्तादों को रश्क आए, पढ़ाने वालों को गिब्ता आए, पढ़ाने वाले भी जिसको देखकर दुआएं दे, हैरत में रह जाएं। मेरे उस्ताद, मेरे करीम उस्ताद, मेरे मेहरबान उस्ताद, मेरी ज़बान तंग है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर के गुलाम हैं। मैंने देखा है जलील लोग आए, इज्जत में भागे, और नालायक लोग आए, वो मिंबरों पर चमकते सूरज और चांद बन के बैठे। इंतहाई गबीर नालायक लोग इनके माहौल में आए और मसनद पर बैठे, मिंबरों की जीनत बने। मैं और तो कुछ नहीं कहता, मैं ये कहता हूं अल्लाह उनको सलामत रख जिनके सदके दीन सलामत है। अल्लाह उनको और उम्र दराज दे जिनकी वजह से दीन की आबियारी हो रही है। दो मैदान मशहूर हैं, एक मैदान खिताबत है, एक मैदान तदरीस है। शायद लोग मेरे करीम उस्ताद को तकरीर के जरिए ना पहचान सकेंगे। हाँ, उलमा जानते हैं, और इज्जत उलमा की इज्जत है, जिनकी कुरान में खुदा तारीफ करता है, हदीस में प्यारे मुस्तफा तारीफ करते हैं। दुनिया भर के उलमा इस बात को जानते हैं। तदरीस का लफ्ज आते ही इस दौर में जिस शख्सियत का नाम जहन में गर्दिश करता है वो मेरे उस्ताद करीम है। हमारे पाकिस्तान के तंजीमुल मदारिस के नाज़िम आला अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार साहब सईदी ने लाहौर से कराची तक के मदरसों का दौरा किया। जिस मदरसे में भी गए, सुन्नियों के पढ़ाई के वक्त में भी अक्सर असातिज़ा मौजूद नहीं थे। जब वो तहसील मियां चन्नू के एक पसमानदा से कस्बे में गए, छप चौकी पहुंचे, सोचा दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की अज़ान होने वाली है, अब तो कोई भी जाग ना रहा होगा। जब मदरसे में गए तो वहां भी तदरीस का दरिया उसी तरह जारी था, पूरे जोबन पर था, और मेरे उस्ताद करीम पढ़ा रहे थे और जो विरसा अपने उस्ताद से पाया था उस विरसे को आगे लोगों को मुंतकिल कर रहे थे। मेरे उस्ताद करीम के लिए यही एजाज काफी है। ये सिर्फ आलिम नहीं, आलिम गर है, उस्ताद नहीं, इनके कदमों से उस्ताद निकलते हैं। ये सिर्फ मुहक्किक नहीं, इनके जोड़े सर पे रखने वाले मुहक्किक बनते हैं। मैं बड़ी ही आजजी के साथ मुल्तमिस हूं, हाथ जोड़कर अपने करीम उस्ताद से कि कुर्सी पे तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत नूरानी अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। इस्तकबाल कीजिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, हक चार, नाराए हैदरी, या अली, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत जिंदाबाद, नजरियात अहले सुन्नत जिंदाबाद, फिक्र इमाम अहमद रजा, फिक्र इमाम अहमद रजा, फिक्र इमाम अहमद रजा, फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान इमाम अहमद रजा जिंदाबाद, फैजान हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जिंदाबाद, फैजान हुजूर मुहद्दिस आजम
हुजूर शेखुल कुरान, फैजान हुजूर शेखुल कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद साहब नक्शबंदी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता शाफ़ी यौमिल जज़ा दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमि मा कान व मा यकून मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा वअला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंज़लल्लाहु अलैया अमानैनि लिउम्मती मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम व मा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल मूक़िनीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यिदी या शफ़ी अल मुज़निबीन
वाला आलिका वअस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम व मशाइख इज़ाम, बिलखुसूस मुफ़क्किर इस्लाम उस्तादुल उलमा हज़रत साहिबज़ादा अल्लामा मौलाना अशरफ आसिफ साहब जलाली दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उस वहदहू ला शरीक मौला ने हमें अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सरकार मदीना सुरूर कल्ब सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के ज़िक्र खैर की महफ़िल के अंदर शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हज़रात मोहतरम, अज़ीज़ मोहतरम, मेरे मुताल्लिक़ कुछ बातें आपको कर रहे थे। मैं इस लायक नहीं हूँ। बहरहाल शागिर्द होता है वो अपनी अक़ीदत का इजहार करता है। अगर कोई कमी या ज़्यादती मुबालगा हो जाता है तो दुआ है अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए। ये नूरानी विजदानी नूरानी महफ़िल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के ज़िक्र खैर की महफ़िल है और जितने नात ख़ानान हज़रात आए तकरीबन उन्होंने इधर ही इशारा किया कि इमामुल अंबिया शहे हर दो सरा शब असरा के दुल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम हमारे लिए वसीला बनकर आए। हुजूर इस दुनिया के अंदर भी हमारा वसीला हैं और कब्र के अंदर भी हुजूर हमारा वसीला हैं और मैदान माशर के अंदर भी सरकार दो आलम वसल्लम की ज़ात हमारी वसीला है। जो मैंने आप हजरात के सामने आयत करीमा तिलावत की है, इसके अंदर उलमाए किराम ने जो हमारे अपने हैं उन्होंने भी मसाइल का इस्तिंबात फरमाया, इस्तखराज फरमाया है और जो मुखालिफीन हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये आयत करीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की हयात पर भी दलालत करती है। ये भी याद रखना कि हर महफिल के आदाब होते हैं और इमामुल अंबिया शहे हर दो सरा, आप तो सुल्तान दारैन हैं, आपकी महफिल के भी कुछ आदाब हैं जो आशिकों ने इरशाद फरमाया है। चुनाचे फरमाते हैं वकुन फी हाल, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया वकुन फी हाल जिक्र का अन्ना का बैना यदे है फी हाल हयात ही। आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक को तू याद करे, नबी पाक का जिक्र सुने और सुनाए, जहां कहीं भी मौजूद हो, ये न समझना
कि मैं अपने घर के अंदर मौजूद हूं, बल्कि ये सरापा यही बात समझना, ये अकीदा रखना कि मैं इमाम अल-अंबिया के सामने मौजूद हूं। सरकार के मदीने पाक के अंदर ये महफिल लगी है, सरकार मेरी सुन भी रहे हैं और सरकार मुझे देख भी रहे हैं। नाराए तकबीर, या रसूलुल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी फरमाते हैं कि आज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अनवर के अंदर 5 काम फरमा रहे हैं। ये ना समझो कि तुम मेरे आका की याद के अंदर बैठे हो, मेरे आका की महफिल के अंदर बैठे हो, मेरे महबूब का तुम जिक्र सुन रहे हो, सुना रहे हो। ये न समझो कि तुम जिक्र करते हो, तुम आका की याद के अंदर हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें भुला दिया है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। वो तो करीम है, वो तो रहीम है, वो तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। फरमाया अगर तू उनकी याद के अंदर बैठा है तो इमाम अल-अंबिया अपने रोज़ा अनवर के अंदर तेरी याद के अंदर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक की महफिल के आदाब हैं, अदब से बैठो, नबी पाक को हयात समझो, मेरे आका को हाजिर नाजिर समझो। फरमाया अन-नज़रो फी अमाल उम्मतिही। पहले नंबर पर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अमाल को मुलाजा फरमा रहे हैं। अन-नज़रो फी अमाल उम्मतिही, अमाल जमा है, जमा मुजाफ है। इसका माना अपने अल्लाह ये बनेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती के हर अमल को हुजूर अपने रोज़ा अनवर के अंदर मुलाजा फरमा रहे हैं। दूसरे नंबर पर वजाहत का टाइम ही नहीं है, असल बयान तो मुफक्किर इस्लाम का होगा। दुआ करो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी के अंदर बरकतें दे, अल्लाह ताला इनके इल्म फजल का फैज़ान जारी और सारी का आमीन सुमा। दूसरे नंबर पर फरमा वल इस्तिग़फ़ार व निस्सय्यात लहुम। जब सरकार के सामने उम्मती हमारे जैसे गुनाहगारों सियाकारों की डायरी मेरे आका की बारगाह के अंदर रोज़ा अनवर के अंदर पहुंचती है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाह वाले हाथ उठाकर रोज़ा अनवर के अंदर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार, मेरी उम्मत सियाकार के गुनाह माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर वद्दुआओ बिकश्फिल बलियात अनहुम, वद्दुआओ बिकश्फिल बलियात अनहुम। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कोई वबा आ जाती है, कोई बला आ जाती है, आजकल भी है बला और वबा। दुआ करो अल्लाह ताला नबी के सदके से ये वबा और बला टाल दे, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला दहशतगर्दी से पाक फरमा दे। जिन्होंने हमारे मुल्क के अमन को तबाह किया है अल्लाह ताला उनको तबाह करे। आइए सरकार इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आज भी इमाम अल-अंबिया अपने रोज़ा अनवर के अंदर जब उम्मत पर कोई बला आ जाती है, वबा आ जाती है तो सरकार दुआ फरमाते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत से इस बला को दूर फरमा दे, इस वबा को टाल दे। अगर तू हुजूर की याद के अंदर है तो मेरे आका भी रोज़ा अनवर के अंदर तेरी याद के अंदर आराम फरमा दे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मसला समझो भाई, मुख्तसर इजमाल भी है, इख्तसार भी है, क्योंकि हज़रत साहब का बयान टाइम से शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। शायद चंद कलिमात हम भी समाअत कर लें हज़रत साहब के। और ये पहली दफ़ा
आपका इंशाअल्लाह बयान समात करेंगे हम कुछ देर तक इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पर सरकार के याद के अंदर, सरकार के जिक्र के अंदर अल्लाह अकबर मस्त होकर बैठ, नबी पाक के जिक्र के अंदर मस्ताना वार परवाना वार होकर बैठ, तवज्जो के साथ सुन और याद रख नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक क्या कहता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपने आज भी अपने रोज़ा अनवर के अंदर फरमाया क्या वतरद्दो फी अक़तारिल अर्दे ले हुलूलिल बरकत फीहा, इमामुल अंबिया शह हरदोसरा शब असरा के दुल्हा आज भी जिस खित्ते पर जाए फरमाया वो जा सकते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि नबी बाज वो हैं जो कहते हैं नबी हयात तो है मगर मज़ार के अंदर उनकी हयाती बंद है। नहीं नहीं, ये आशिकों का अकीदा नहीं है, ये बखीलों का अकीदा हो सकता है। जो आशिकान मुस्तफ़ा है वो कहते हैं खुदा की कसम इमामुल अंबिया की रोज़ा अनवर के अंदर जो हयात है इसके अनवार जो हैं और इस हयात के जो अनवार है कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर रोशन हो रहे हैं। फरमाया पांचवें नंबर पर फरमाया वह हुजूरो जनाजाते मम्माता मिन सालिही उम्मत ही, फरमाया जब कोई नबी पाक की उम्मत के अंदर कोई नेक इंसान नबी पाक की सूरत के साथ प्यार करने वाला, नबी पाक की सीरत के साथ प्यार करने वाला, नबी पाक की अदाओं के साथ जब प्यार करने वाला कहीं फौत हो जाए, कहीं फौत हो जाए, आप फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया उसके जनाजे के अंदर खुद शरीक होते हैं। फरमाया पर आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर क्या देखे, नबी पाक को जिंदा समझ, नबी हयातुन नबी का अकीदा लेकर बैठ, हुजूर को हाजिर नाज़िर समझ, खुदा की कसम और हुजूर की महफिल के अंदर बैठकर ये यकीन कर ले कि मैं आका के सामने बैठा हूं, सरकार जिंदा है, सरकार मेरी सुन भी रहे हैं और सरकार मुझे देख भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आयत करीमा से एक मसला जो मसला तवस्सुल है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। हुफ़ाज़ बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, उस्तादुल हुफ़ाज़ बैठे हैं, उस्तादुल कुर्रा बैठे हैं। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का इसका माना अल्लामा महमूद अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जाऊ का माना है ए मुतवस्सिलीन बेका, क्योंकि जाऊ का माना कि आपके पास आए, आपके रोज़ा अनवर पर आए या आपकी कचहरी पाक के अंदर आए, आपके जरी मतलब इस हयात से अल्लाह अकबर आपके विसाल जब हुआ तो आपके रोज़ा अनवर पर आए। अब सवाल पैदा होता है कि गरीब आदमी कैसे जा सके हुजूर के रोज़े पर। इसका मतलब ये है कि अमीर दौलतमंद मालदार जो है वो तो बाजी ले गया और गरीब जो है रोज़ा अनवर की हाजिरी से मतलब न देख सकता, वो बाजी हार गया, वो नबी पाक की रहमत से महरूम हो गया। फरमाया नहीं नहीं, आपने फरमाया है मुतवस्सिलीन बेका, अगर रोज़े पर हाजिर हो तब भी आपके वसीले से मांगे और अगर घर के अंदर है तो अपने सीने को मदीना बना ले और महबूब तेरे वसीले से मुझसे मांग ले। फरमाया ऐ मुतवस्सिलीन बेका। बस इसी आयत पर इंशाअल्लाह बात खत्म होगी क्योंकि टाइम नहीं है। आगे फरमाया फस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल आसान बात है, बिल्कुल आसान। फस्तगफिरुल्लाह, पस वो अल्लाह से पस फाता की माल वस्ल के लिए है और पहले फरमाया वसीला, वसीले के बाद फौरन दुआ। फस्तगफिरुल्लाह, ये तेरी मेरी दरखास्त है, तेरी मेरी अर्जी है, तेरी मेरी दुआ है।
फिर आगे आ गया वस्तगफरा लहुमुर रसूलो, वहां मुतलक जमा के लिए है, यानी वस्तगफरा लहुमुर रसूल, नबी पाक का बख्शिश तलब करना, यह भी साथ जमा करना पड़ेगा। खुदा की कसम, जब अव्वल भी वसीला यार का होगा, आखिर के अंदर भी वसीला मुस्तफा का होगा, दरमियान के अंदर तेरी दरखास्त होगी, तेरी अर्जी होगी। फरमाया महबूब के वसीले के अंदर तेरी दुआ, तेरी अर्जी जो लिपटी हुई है, इसके वसीले से फरमाया मैं तेरी दुआ को कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार यहां भी वसीला है। सरकार जाऊ का, बाज कहते हैं अमल वसीला बन सकता है, जात वसीला नहीं बन सकती। उलमा इकराम का मजमा मौजूद है, मैं तो उलमा का खादिम और नौकर हूं। ये तो किसी की दुआ है कि नाम कुछ ना कुछ चमका हुआ है, ये किसी की दुआ है, मेरे अंदर वल्लाह कोई कमाल नहीं है। हाँ जी, एक मर्द कामिल की जूतियां कई साल तक फराद के बाद भी वो इस तरह समझते थे मुझे कि आज भी मुझसे ये पढ़ रहा है, सफेद दाढ़ी होगी फिर भी उनसे, उनके कदमों से लिपटा रहा, ये उन्हीं का करम है। बहरहाल जाऊ का काफ जमीर खिताब की है और ये जात पर दलालत करती है। जाऊ का यानी आए और तेरी जात को वसीला बनाए। कौन कहता है कि जात वसीला नहीं बन सकती? अल्लाह अकबर। जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है, नबी पाक साहिब अलौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरी उम्मत पर 2 आयतें ऐसी हैं जो अमान बनाकर भेजी है मेरी उम्मत के लिए। उन आयतें का मजमून पढ़ो और उस पर अमल करो। पहले नंबर पर मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अनत फीहिम। अनत ये भी जात पर दलालत करती है, इससे मुराद जात मुस्तफा है, मोहम्मद अरबी लजपाल की जात पाक है। खुदा की कसम, अल्लाह करीम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे अंदर फरमाया जात मुस्तफा मौजूद है तो फरमाया तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए अमान है। मेरे अजाब से ही बच जाओगे, मेरी नाराजगी से भी बच जाओगे। जात मुस्तफा भी वसीला, बल्कि हमारा तो ईमान और अकीदा है कि जिस चीज़ की निस्बत हो गई है, खुदा की कसम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक के साथ, देखो सरकार की ज़ात भी वसीला, सरकार का नाम भी वसीला। इब्ने असाकिर की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिसका बच्चा पैदा होता है फसम्माहु मुहम्मदा, फरमाया वो उसका नाम मोहम्मद रख देता है। क्यों रखता है? हुब्बन ली व तबर्रुकन बेइस्मी, फरमाया मेरी मोहब्बत करते हुए और मेरी नाम से बरकत हासिल करने के लिए उसका नाम मोहम्मद रख देता है, अपने बेटे का नाम। मेरे आका ने क्या फरमाया? यकूनो होगा व मौलूदो हु फिल जन्नते, फरमाया क़यामत वाले दिन फरमाया वो लड़का, वो बेटा कि जिसका उसने मोहम्मद नाम रखा, फरमाया वो भी जन्नत के अंदर होगा और नाम रखने वाला उसका वालिद जो है वो भी जन्नत के अंदर होगा। जात तो जात रही, जो नामे नामी इसमें गिरामी अल्लाह करीम ने अपने महबूब का तजवीज फरमाया। अगर कोई ये नाम रख लेता है तो खुदा को उसके साथ भी प्यार आ जाता है। जात भी वसीला है, सरकार का नाम भी वसीला है। हर अदना या आला, अदना कैसे? जो चीज के नबी पाक के कदमों के साथ उसकी निस्बत हो गई वो भी वसीला है, दुनिया के अंदर भी, कब्र के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह ताला ये चंद मिनट की हाजिरी कबूल फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।